बात आजकल हरियाणा के लोगों के जहन में लगातार आ रही है। जैसे 2019 के चुनाव में हरियाणा के लोगों के साथ धोखा हुआ, दगा हुआ। जेजेपी को हरियाणा के लोगों ने जिस तरीके से माना कि वो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, जेजेपी ने खूब प्रचार किया, खूब बीजेपी को गालियां दी चुनाव प्रचार के दौरान, और ये दिखाने की कोशिश की कि अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना चाहते तो जेजेपी को वोट दे दीजिए। गांव के लोगों ने, किसानों ने बहुत बड़े पैमाने पर जेजेपी की इस बात पर यकीन किया और उनको 10 सीटें देकर के विधानसभा में भेजा। लेकिन जेजेपी ने हरियाणा के लोगों के साथ धोखा किया और भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाके बैठ गए, उनकी सरकार बनवा दी। बिल्कुल वैसी ही तस्वीर अब दोबारा फिर उभर रही है। लोगों के मन में इस बात को लेकर के गुस्सा है, लोगों के मन में इस बात को लेकर के शक है कि जिस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा जी व्यवहार कर रहे हैं, जिस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा जी गतिविधियां कर रहे हैं, वो अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी से मिले तो नहीं हुए। हाल ही में आप सबने देखा कि जिस तरीके से अमित शाह जी ने जब वो आए यहां पर तो कांग्रेस पार्टी को ट्रिपल डी की संज्ञा दी, 3 डी गिनवाए कांग्रेस पार्टी पर। और जब इसके बारे में भूपेंद्र हुड्डा जी से सवाल पूछा पत्रकारों ने, तो भूपेंद्र हुड्डा जी ने कहा अमित शाह जी मेरे खास मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं अमित शाह जी। वो तस्वीरें भी अभी तक हरियाणा के लोग भूले नहीं है, जिसमें सोनिया गांधी जी एक तरफ खड़ी रह गई और भूपेंद्र हुड्डा जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से गलबैया करते नजर आए, बातचीत करते नजर आए। लोगों के मन में यह शक हुआ कि कहीं अंदर खाने ये दोनों पार्टियां, भूपेंद्र हुड्डा जी बीजेपी के साथ मिले तो नहीं हुए हैं। कहीं ये धोखा दोबारा तो नहीं होगा कि अगर 8-10 सीटें आ गई तो भूपेंद्र हुड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएंगे, उनका साथ दे देंगे और एक नूरा कुश्ती अभी लोगों को दिखा रहे हैं, बाद में ये सब हाथ मिला लेंगे। ये शक लोगों के मन में इस वक्त है। इसलिए हम ये सवाल पूछना चाहते हैं भूपेंद्र हुड्डा जी से कि अमित शाह जी आए, आपके बारे में ट्रिपल डी की संज्ञा दी, कांग्रेस को 3 डी गिनवाए और बदले में उनको जवाब देने की बजाय या जो जनता के मूल प्रश्न उनको उठाने की बजाय भूपेंद्र हुड्डा जी ये क्यों कहते हैं कि अमित शाह जी मेरे अच्छे मित्र हैं? किस बात से डर लगता है भूपेंद्र हुड्डा जी को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने में? किस बात का उनको डर है? क्या उनकी कुछ ऐसी फाइलें हैं, क्या भ्रष्टाचार की कुछ ऐसी फाइलें हैं जो बीजेपी ने अपने पास रखी हुई हैं, जिसके डर की वजह से भूपेंद्र हुड्डा जी कभी भी भारतीय जनता पार्टी पर और खासकर नरेंद्र मोदी जी पर कोई सीधा निशाना साधने से बचते रहे हैं? और कभी उनकी मित्रता विजुअल के जरिए मोदी जी के साथ नजर आती है, कभी वो खुद कहते हैं कि अमित शाह जी मेरे अच्छे मित्र हैं। दोनों पार्टियों ने, हालांकि उसके बाद भूपेंद्र हुड्डा जी ने भारतीय जनता पार्टी को कहा कि ये 4D है, बीजेपी ने कहा ये कांग्रेस 3D है, कांग्रेस ने कहा ये बीजेपी 4D है। लेकिन दरअसल ना ये 3D का मामला है, ना ये 4D का मामला है, ये एक ही डी है। कुल मिला के दोनों पार्टियों का एक कॉमन डी है, वो है ड्रामा। ये दोनों पार्टियां ड्रामा कर रही हैं, एक दूसरे के खिलाफ जो मूलभूत मुद्दे हैं उनके ऊपर बात नहीं करते हैं, पॉलिटिकल बयानबाजी करके एक दूसरे का विपक्ष दिखना चाहते हैं। जितने महत्वपूर्ण मुद्दे हरियाणा के अंदर आपको पिछले कुछ समय में याद आते हैं, उनमें किसी पर भी कांग्रेस पार्टी ने कोई महत्वपूर्ण पोजीशन लेकर के कोई आंदोलन करने का काम किया हो, ऐसा नजर नहीं आता है। जो अभी अभी जो मुद्दा रोहतक का, खासतौर पे लोकल मुद्दा अगर आप देखें तो अभी अभी एक बहस चल रही है इनके बीच में, फिर से नूरा कुश्ती बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच में। भूपेंद्र हुड्डा जी गए गांधी कैंप में, सबको पता है, सारे पीड़ित हैं वो लोग। उनके घर तोड़ करके जिस तरीके से एलिवेटेड ट्रैक बनाया गया, किसी को इस बात से कोई ऐतराज नहीं कि आप विकास कीजिए, लेकिन विकास के लिए आम लोगों के घरों को तोड़ के, उनकी दुकानों को तोड़ के, उनको बेघर करके उसके बदले में आप उनको दुकानें, मकान ना दें, ये सरासर अत्याचार है, अन्याय है। इसकी आवाज उठनी चाहिए समय समय पे और पूरी ताकत के साथ उठनी चाहिए।
लेकिन भूपेंद्र हुड्डा जी जब वहां जाते हैं तो वो घड़ियाली आंसू के सिवा कुछ भी नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा जी के पास 10 साल थे, इसी रोहतक ने उनको उस पोजीशन तक पहुंचाया था। अगर वो चाहते, जो इसका इनिशियल प्लान था उसको फॉलो करके इस ट्रैक को बाईपास ले जाया जा सकता था। ये सारे मकान, दुकानें, सब कुछ यथावत इसी तरह से बना रहता, लेकिन उन्होंने अपने समय में वो नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी भी कम नहीं है, वो उनसे 2 कदम आगे है। जब उन्होंने इस एलिवेटेड ट्रैक का निर्माण किया, सबसे वादा किया था उन्होंने कि जिसकी जितनी जगह यहां पे है, दुकान है बदले में दुकान दे देंगे, किसी की कोई जगह बदले में जगह दे देंगे। लेकिन आज उनके कागजात चेक करने के नाम पे आज उनको अलग अलग तरीके से पीड़ित करते हुए भारतीय जनता पार्टी अपने वादे से मुकर रही है। वैसे उनके लिए कोई नई बात नहीं है, मोदी जी अपने सारे वादों से लगभग मुकर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी भी लगभग अपने सारे वादों से समय समय पर मुकरती रही है। लेकिन इन दोनों पार्टियों का चेहरा आप देखिए, एक पार्टी ने अपने समय में काम नहीं किया वो जो वो कर सकते थे, सारे लोगों के घर दुकानें बचे रह जाते, और दूसरी पार्टी जिसने वादा किया कि इसके बदले में आपको आपकी पोजीशन देंगे, आपको आपकी जगह देंगे, उन्होंने वो जगह नहीं दी। इसलिए मैं ये कहता हूं कि ना ये 3D का मामला है, ना ये 4D का मामला है, ये सिर्फ एक ही डी का मामला है जिसके तहत बीजेपी और कांग्रेस दोनों आते हैं, वो है ड्रामा। ये लोग ड्रामेबाजी कर रहे हैं, पॉलिटिकल बयानबाजी करके, लोगों की प्रॉब्लम से इनको कोई मतलब नहीं है। दोनों एक ही पैमाने पर खड़े उतरते हैं। अगर बीजेपी स्कूल बंद करती है तो कांग्रेस पार्टी भी स्कूल बंद करने में अपने समय में खूब आगे थी। अगर बीजेपी आज ओपीएस नहीं दे रही है तो कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म करने वाली पार्टी है। अगर किसानों की आज बीजेपी के राज में बुरी हालत है तो भूपेंद्र हुड्डा जी के राज में भी किसानों के ऊपर खूब अत्याचार, खूब लाठीचार्ज, खूब दमन किया गया उनका। अगर आज रोजगार के लिए भारतीय जनता पार्टी के राज में युवा परेशान है तो भूपेंद्र हुड्डा जी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उनके राज में भी रोजगार के लिए पूरे हरियाणा में इसी तरीके से त्राही त्राही थी। अपने खास लोगों को पर्ची के जरिए रोजगार देने के लिए पूरे हरियाणा में बदनाम रहे हुड्डा साहब। इसी तरीके से किसी भी मुद्दे को उठा के देख लीजिए, ये दोनों पार्टियां सिर्फ और सिर्फ ड्रामा कर रही हैं, राजनीति का दिखावा कर रही है, लेकिन असली राजनीति जो लोगों के मुद्दों से जुड़ी हुई है उस मुद्दे में दोनों ही पार्टियां काम नहीं करती हैं। इसलिए हम बार बार ये कहते हैं कि हरियाणा को एक नए विकल्प की जरूरत है, हरियाणा को आम आदमी पार्टी की जरूरत है। आपके कोई सवाल है?